नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और इन चैनलों में आपको यदि मज़ा आने लगा हो, तो आप सोच लें कि आपका देश का भविष्य, आपका भविष्य, बच्चों का भविष्य इससे बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे अपना देश का भविष्य बन सकता है, बच्चों का भविष्य बन सकता है, तो लड़ाई झगड़े की बहस आप खूब देखें। लेकिन उसमें एक बार थोड़ा सोच करके यह देखें कि उसमें हमारे देश की समस्याएं बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है। जैसे पेट्रोल के दाम 91 रुपये के पार चले गए, किसी मीडिया चैनल में इससे बहस चल रही है? नहीं चल रही है। फीस का, जो बच्चों की फीस है, उनसे माँ बाप परेशान है, क्या उन पर कोई बहस चल रही है? क्या उन पे किसी से कोई पूछा जा रहा है कि आपने इतनी फीस कैसे बढ़ाई? पेट्रोल के दाम से किसी आम आदमी को कितना नुकसान हो रहा होगा या कितनी परेशानी हो रही होगी? हो सकता है कि देश इनसे विकास करे, और आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े की बहस से विकास कर सकता है, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हैं। लेकिन विचार करके एक बार थोड़ा तसल्ली से सोचें कि इससे आप विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े से आज तक इतिहास कभी भी कोई विकास नहीं कर सका है। बातचीत, दूसरे और अच्छे कामों से ही देश ने विकास किया है, हमने विकास किया है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बर्फीली हवा बह रही है। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी रहेगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तरी भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी को झेल रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन में संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। वहीं भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलंटियर पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम नतीजों से पता चला है कि सभी आयुर्वेद के समूह पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। विदेशी पोर्टल medRxiv में दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में ही समाप्त हो गया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, और इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होनी है। बीते दिन अदालत ने मुद्दा सुलझाने के लिए जिस कमेटी के गठन की बात कही थी, आज उस पर तस्वीर साफ हो सकती है। दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर ठंड में भी किसान बैठे हैं। बीते दिन एक किसान ने सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगा है। इंदौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। किसान सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो नरेंद्र मोदी की थी। दरअसल किसान आंदोलन और कृषि कानून पर छिड़ी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग शहरों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए मुंबई के लिए अच्छी खबर, यात्रियों का सफर आरामदायक हो गया है। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई लोकल के सेंट्रल लाइन पर 10 एसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, और ये ट्रेनें आज से शुरू हो गई है। ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण के बीच चलाई जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य रेलवे मुख्य लाइन पर एसी लोकल ट्रेनों को चला रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को 2 सप्ताह के भीतर निगम संचालित 9 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को अक्टूबर का बकाया वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति सुब्रमण्य प्रसाद ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दाखिले की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। आईएमए की याचिका पर अदालत ने दोनों निगमों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें अपना रुख बताने को कहा है। वहीं फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने बुधवार को संसद की एक समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी की तथ्य अन्वेषण टीम की ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो। सूत्रों ने जानकारी दी है। मोहन बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए थे। किसानों ने @किसान मोर्चा
के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने आज बताया कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक अन्य प्लेटफॉर्म पर यह होगा। यह कल से शुरू होगा। बीजेपी IT सेल्स ने हमारे खिलाफ डिजिटल कैंपेन चला रखा था, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब हम इसके जरिए करेंगे #डिजिटल किसान और #डिजिटल किसान मोर्चा के नाम से आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत एक पायदान और नीचे फिसल गया है। देश को 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रखा गया है। वहीं 2019 में 130वां स्थान मिला था। इस सूचकांक को बनाने के लिए किसी देश में औसत आयु, शिक्षा और आय को प्रमुख रूप से आधार बनाया जाता है। वहीं JEE मेन 2021 के लिए विद्यार्थी 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगले साल से 4 बार होने वाली परीक्षा का पहला सत्र 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। अगले 3 सत्रों की तिथियां घोषणा भी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी के घर से आयकर छापे में कालाधन पकड़े जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 3 IPS अधिकारी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केट ने केंद्र सरकार के उस बोल्ड कदम को सही और वैध बताया जिसमें पिछले साल कर प्रबंधन से जुड़े नकारा आला अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। इसके साथ ही केट ने इस निर्णय के खिलाफ दाखिल तत्कालीन आयकर आयुक्त प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को भी खारिज कर दिया। बजाज उन 85 अधिकारियों में से एक थे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवा के आधारभूत नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। कृषि कानूनों के बाद अब कीटनाशक प्रबंधन बिल में भी बदलाव जोर पकड़ रहा है। ये मांग किसान नहीं बल्कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों ने की है। कीटनाशक प्रबंधन बिल 2020 बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था और अगले बजट सत्र में इसे पारित करने की संभावना है। कंपनियों का मानना है कि इस कानून से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। कीटनाशक निर्माताओं के संगठन क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बिल में बहुत सी बातों का स्पष्ट रखा गया है जिससे इंस्पेक्टर राज के लौटने की आशंका है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच भारत चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। भारत सरकार अब दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की योजना बना रही है। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी इकाई और फर्म उन कंपनियों से न तो सेवा हासिल कर पाएगी और न ही किसी प्रकार का उपकरण ही खरीद पाएगी। वंदे भारत मिशन के 7वें चरण में विदेशों में फंसे 6000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि 15 दिसंबर तक लंदन, नैरोबी, शारजा और अन्य जगहों से 6188 लोगों को भारत लाया गया। विराट एंड कंपनी बृहस्पतिवार यानी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन रात्रि मुकाबले में उतरेगी तो उसका लक्ष्य विदेशी सरजमी पर पहला गुलाबी टेस्ट पास करने के साथ ही इस प्रतिद्वंदी टीम का विजय रथ थामने का होगा। ऑस्ट्रेलिया ने गुलाबी गेंद से सर्वाधिक 7 टेस्ट खेले हैं और सभी जीते हैं। आपके मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नल का स्तर सुधारने वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMO 01 की आज लॉन्चिंग होने की संभावना है। वहीं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की अधीनस्थ अदालतों में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामलों में कार्रवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार एक साथ 16 जजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट अधीनस्थ अदालतों के जजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करता रहा है। वहीं राजस्थान की उदयपुर से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के अनुसार खनन पट्टाधारी को मासिक आंकड़े ऑनलाइन विवरणी में अगले माह की 15 तारीख तक प्रारूप 16 में ऑनलाइन वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर देने होंगे। वहीं हुमर ने बताया कि खनन पट्टाधारी ऑनलाइन मासिक या वार्षिक विवरणी दिए गए समय के भीतर देने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम 50,000 रुपये और प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये की दर से विलम्ब फीस की देनी होगी। वहीं किशनगढ़ रेनवाल निवासी संदीप भात्रा को सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर किशनगढ़ रेनवाल प्रवासी मंडल द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में श्रीफल और साफा पहनाकर संदीप भात्रा और सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा को सम्मानित किया गया और जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी का भव्य चित्र भेंट किया गया। कार्यक्रम संयोजक अजय जैन व घनश्याम सारडा ने पंडित सुरेश मिश्रा जी का संदीप भात्रा की नियुक्ति किए जाने पर आभार व्यक्त किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।